इतने साल तुम्हें वक्फ बोर्ड में रह के जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हुई, 5 लाख रुपए तुम्हें ला के जो है वो बाउंड्री बनाए हैं। ये सर्वे नंबर 11 के अंडर उनका नाम है ही नहीं, 2 ही नाम है। ये कुल जगह जो है ना 63.3 एकड़ है। ये पहाड़ मिला के भी उसमें जो है ना हमें 6 एकड़ और हमारे हिंदू भाइयों के वास्ते 6 एकड़ ज़मीन उसमें दिए और बीच में जो है ना 20 अड़ी का रास्ता दिए हैं। वो जहाँ तक हमने मायना किया, आप देख रहे हैं कि वो कॉलेज जो है ना हमारे बीच में आए, हमारे इसमें आ गई है। वो कब्रिस्तान में बंदी गई है वो कॉलेज। हमारी जगह तो कहीं है ही नहीं है। हमारे चित्रदुर्ग के मुसलमान भाइयों की कब्रिस्तान की हिसार बंदी होने के बाद मैं जो है ना इसका अपने खर्चे पे कंपाउंड बना के इनको दूंगा मैं। ನಮ್ ಸುದ್ದಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆದರೆ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜನತೆ ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಲೇಔಟ್ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. आज मैं और जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब आए यहाँ ये देखने के लिए कि हमारा कब्रिस्तान कहाँ है, जो 1986 और 87 के दौरान हमें अलाट हुआ था, हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और यहाँ आने के बाद ये देखे कि हमारे पास 86 से लेके अब तक भी 2024 तक भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। किसी में भी जो है ना वो मुस्लिम साहब इसाक साहब, क्या नाम है उनका नाम हयात साहब का सर्वे नंबर 11 के अंडर उनका नाम है ही नहीं, 2 ही नाम है। ये कुल जगह जो है ना 63.3 एकड़ है। ये पहाड़ मिला के भी उसमें जो है ना हमें 6 एकड़ और हमारे हिंदू भाइयों के वास्ते 6 एकड़ ज़मीन उसमें दिए और बीच में जो है ना 20 अड़ी का रास्ता दिए हैं। वो जहाँ तक हमने मायना किया, आप देख रहे हैं कि वो कॉलेज जो है ना हमारे बीच में आए, हमारे इसमें आ गई है। वो कब्रिस्तान में बंदी गई है वो कॉलेज। हमारी जगह तो कहीं है ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कानून क्या है, ख़राब लैंड जो है ना इंस्टीट्यूशन के वास्ते, पब्लिक यूटिलिटी के वास्ते दे सकती है सरकार, पहाड़ दे नहीं सकती सरकार। पहाड़ को पहाड़ देने का हक ही नहीं है। और पहाड़ जो पहाड़ी इलाका जो है ना, इसमें आधा इलाका जो है ना इसके पास है, मेंशन जियोलॉजी के पास है, और आधा इलाका जो है ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्योंकि यहाँ इसके ऊपर जो है ना पहाड़ के ऊपर एक ये है किला है, किले की वजह जो है ना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास आधा है, आर्कियोलॉजी इसके पास जो है ना मेंशन जियोलॉजी के पास आधा है। जो ज़मीन हमें दी गई थी वो प्लेन ज़मीन थी। अब हमें जो यहाँ आके देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ जो है ना जो प्लेन ज़मीन थी उसमें जो है ना एक बिल्डिंग बन गई है बड़ी सी। इसमें उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि वो एक कॉलेज है, वो अनवर पाशा साहब की है कॉलेज। उसके सामने एक लेआउट बना है। वो लेआउट देखने के बाद ये पता चला कि हमने पूछा ये लेआउट किसका है, उन्होंने कहा कि ये भी अनवर पाशा साहब का। उनके पास कैसा आया ये सवाल करने पे कहा कि उन्होंने किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया था, कर लेके उनको जो है ना 16 या 17 साइटें इसमें उनको मिली हैं। इसमें ये जॉइंट वेंचर डायरेक्ट कराया उन्होंने। अब यहाँ तक जो है ना, अब एक हिंदू भाई आके वो जो उसके हिंदू कब्रिस्तान के जो षणमुगम बोल के एक साहब आए थे यहाँ, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी भी जो है ना आधा से पौना एकड़ वक्तवरी हुआ है उनकी इसमें कॉलेज में। हम आके पहले जब ये कर रहे थे, जब कंपाउंड डाल रहे थे, जब खुदाई हो रही थी, तो हम लोग आए, उसमें हड्डियाँ मिले। जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो हमने डरा धमका के भेज दिया उन्होंने, आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ, ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की है। उनको कहा गया कि वक्फ बोर्ड की जगह है। तब ये हमें जो है ना हमारी ज़मीन पे 6 एकड़ पे कर ले रहे हैं बोल के उनको डरा के भेज दिया। अब देखो यहाँ गेम कैसे खेला जा रहा है।
हिंदू भाइयों को ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम वक्फ बोर्ड के लिए कंपाउंड लगा रहे हैं। मुसलमानों के वास्ते कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन यहाँ नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ किसी भी कीमत पे दे नहीं सकते। देखो ख़राब ये ख़राब दो चीज़ें होती हैं। मेरे पास 86 से 2024 तक की मेरे पास पानियाँ हैं। वो पानियों में कहीं भी जो है ना सर्वे नंबर 11 के अंदर, पहले ये सर्वे नंबर 11 था, उसके बाद फोड़ी होने के बाद 2 फोड़ी हुई इसमें, एक जो है ना सर्वे नंबर 23 और एक है 24, 2 ही हुआ था। और इनका जो है ना उस स्केच अभी अनवर साहब बता रहे थे, एक वीडियो में देखा मैंने, इन्होंने जो स्केच बनाया ये किया है, इनका बनाया हुआ है, वो कॉन्कॉक्टेड है वो। और मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूँ, जिस अफसर ने उस पर साइन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना है। क्योंकि एक दिन के अंदर डिप्टी कमिश्नर कोई था यहाँ उस ज़माने में, जहाँ लोगों ने कहा मुझसे कि डिप्टी कमिश्नर उस ज़माने का जो है ना उसको 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए कुछ उनको नहीं, कोई भी 70-80 लाख रुपए उनको रिश्वत दी गई थी। और कुछ पैसा जो है ना टोल के आगे, बेंगलोर का जो चित्रदुर्ग का टोल है उससे आगे पहुंच के जो है ना वहाँ पेमेंट हुआ था उनको, बेंगलोर ले गए, ये लोगों का कहना है। अभी इसके हमारे पास पुष्टि नहीं है, हम इसको देख रहे हैं क्या भाई कहाँ तक सच्चाई है, क्या कोई अफसर इसमें इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें देखने की कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जो है ना डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो कस्टोडियन होता है डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन का, जो तहसीलदार होता है वो कस्टोडियन होता है उसके ताल्लुक़ की ज़मीन का। जो सर्वे रिपोर्ट बनी है ये, उसमें जो है ना म्युनिसिपल कमिश्नर आके साइन कर रहा है। कौन होता है म्युनिसिपल कमिश्नर उसमें साइन करने वाला? तहसीलदार का उसमें साइन ही नहीं है। क्योंकि तहसीलदार इसलिए साइन नहीं किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि उसको मालूम था कि ये गलत बन रहा है सर्वे रिपोर्ट। अगर वो साइन कर देता तो वो फंस जाता, क्योंकि कस्टोडियन वो है, उसने साइन नहीं किया उसके ऊपर। आप वो देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको बाद में, उसमें जो है ना तहसीलदार का साइन नहीं है, उसमें जो है ना DL का, ये DLR का है, डिस्ट्रिक्ट सर्वेयर का है, और उसके बाद जो है ना असिस्टेंट सर्वेयर, ताल्लुक सर्वेयर का है उसमें सिग्नेचर, और यहाँ से जो है ना TMC के कमिश्नर क्यों, इससे कोई जगह नहीं है उसकी, ये कमिश्नर के इसमें आती नहीं है। ये जो आती है रूरल डेवलपमेंट के अहाते में आती है ज़मीन। ये रूरल डेवलपमेंट जो है ना ये ग्राम पंचायत है, ये ताल्लुक पंचायत और ग्राम पंचायत 2 अलग अलग ये हैं, अदारे हैं। ये जो है ना टाउन देखना है, म्युनिसिपल ये दायरा अलग है, उसको साइन करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे तो सारे अफसरान जो है ना इसमें साइन किए हैं, तो सारे अफसरान साइन किए, तो तहसीलदार क्यों नहीं साइन किया? तहसीलदार का मेन सिग्नेचर के बाद सही फाइल जब तक वो अप्रूव नहीं करता, तहसीलदार अप्रूव नहीं करता, ये DLR और DDLR जो है ना नक्शा इशू कर ही नहीं सकते। अब बिना तहसीलदार के जब कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि इसमें जो है ना कॉन्कॉक्टेड है वो। और जो ऑफिसर उस पर ये करे हैं, अब उनको हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन था उसका, वो सब ये करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है। और हमारी जो ज़मीन है हमें अभी सर्वे कराएंगे। अब मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास, बैठेंगे उनसे बात करेंगे, हमें कहेंगे कि हम गए थे, जाके इंस्पेक्शन करके आए हमें, और जो है ना यहाँ जो है ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 1 हफ्ते के अंदर आप DC को डायरेक्शन दीजिएगा कि इसका सर्वे करा के हमें सर्वे रिपोर्ट दे। हमारी 6 एकड़ ज़मीन कहाँ है? गुट्टे पे दे नहीं सकते। खराब लैंड इंस्टीट्यूशन के लिए दी जाती है, प्राइवेट आदमी के लिए दी नहीं जाती, ये सरकारी कानून है। अब हम पूछेंगे, और पूछ के जो है ना जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हम उसको जो है ना इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेंगलोर में, वो उसका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी को चेयरमैन बनने से रोकना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था खबरस्तान की जो 6 एकड़ ज़मीन है उसको यहाँ के लोगों के हवाले होना। जब ये ज़मीन खबरस्तान के लिए और मशान के लिए दी गई थी, 6 एकड़ जो है मशान के लिए, 6 एकड़ जो है खबरस्तान के लिए, और इसके बीच में जो है 20 अड़ी का रास्ता। आप देख सकते हैं कि खबरस्तान वहाँ, या मशान वहाँ पे है, और जो कॉलेज है उसके बाद में जो है 20 अड़ी का रास्ता आना, और इधर जो है 6 एकड़ जो है खबरस्तान के लिए। अब खबरस्तान की जगह जो है लेआउट बन गया है। मैं अब तक अनवर बादशाह का नाम नहीं लिया, आज ले रहा हूँ। 2004 से वो जो है डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी और इसके मेंबर रहे, चेयरमैन रहे। क्या किया आपने?
एक खबर ये कैसे लेके आ सकते हैं जनाजा? अगर यहाँ दफनाना है किसी को, कैसे लेके आ सकते हैं? क्या उनका ये कहना है कि ये जो है हमें अलर्ट किया गया है? पहाड़ की ज़मीन, पहाड़ हम देख रहे हैं। आप कॉलेज है, आपका घर है, कुछ भी कर लीजिए, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर वो सर्वे नंबर 11 जो खबरस्तान के लिए दी गई थी उसमें है, तो किसी को भी ये हक़ नहीं बनता कि जो है ये ज़मीन में इंक्रोचमेंट करे। ये लेआउट आ गया है, घर यहाँ पे है चेयरमैन का, आपकी हैसियत नहीं है कि इसको रोके? कौन है? आप क्या घर आपकी कॉलेज है, सर्वे होना है, डीसी सर्वे करना है। किसी ने अर्ज़ी दी थी जॉइंट सर्वे के लिए, जब जॉइंट सर्वे किया गया तो जिसने अर्ज़ी दी थी उसको बुलाया नहीं। यही जो है एक मैनिपुलेशन करके एक सर्वे स्केच, जब ये 50 पर 9 एकड़ ज़मीन का सर्वे जो है कुछ घंटों में हो जाता है क्या? 24 घंटों के अंदर सर्वे भी हो गया और स्केच भी बन गया, और उसमें ये दिखाया गया कि मशान की जगह है, बीच में जो है प्राइवेट ज़मीन दिखा रहे, बाद में जो है कब्रिस्तान। जबकि 1987 में जब ये जगह अलाट हुई इसके लिए, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मशान है, बीच में 20 अड़ी का रोड है, बाद में जो है मशान की जितनी बाउंड्री है उतनी ही बाउंड्री के बराबर जो है कब्रिस्तान की जगह है। गलती हुई नहीं हुई है, मुसलमान यहाँ पे जो है ये अभी जो है डेवलप हुआ है एरिया, हो सकता है ये लोग खामोश होंगे, खामोशी इख्तियार किए होंगे या ना मालूम हुआ होगा, लेकिन ये लेआउट कैसे आ गया? चेयरमैन के नाक के नीचे जो है कब्रिस्तान में कोई लेआउट बना रहा है और चेयरमैन खामोश है, तो ऐसे आदमी को चेयरमैन बनने का क्या, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने की भी इनको जो है हक़ ही नहीं होता। और इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको चाहिए कि यहाँ आकर देखें, बेंगलोर में बैठ के जो है लॉबी करके जो इनको चेयरमैन बनाने की कोशिश कर रहे, मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये अगर नहीं हुआ, हमारी जगह जो है कब्रिस्तान की जगह यहाँ के लोगों को नहीं मिली। कब्रिस्तान अब ये लेआउट कौन बनाए हैं बोले तो कब्रिस्तान के लिए जो सदर है उन्हें लेआउट बनाया बोल रहे हैं, उन्हें भी और इन्होंने पार्टनर के थे। कहाँ का इंसाफ है ये? किससे इंसाफ पूछे? सर्वे होना है, डीसी, तहसीलदार, और ये जो पहाड़ है जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी आता है, माइंस एंड जियोलॉजी वाले भी आते हैं। ये इन तीनों और डीसी के साथ जो है सर्वे होना चाहिए। बाउंड्री, अरे इतने साल तुम्हें वक्फ बोर्ड में रह के जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हुई, 5 लाख रुपए तुम्हें ला के जो है वो बाउंड्री बनाए हैं, ये कहाँ से वहाँ आ ही नहीं सकते। जहाँ मेन गेट डाले हैं वहाँ जो है कोई जनाजा लेके अंदर भी नहीं आ सकता, कैसे आ सकता है? कहाँ का इंसाफ है ये? दिन दहाड़े धोखा है, डाका है। अरे मैं सुना था भाई जगह जो है कैसे की ये करते बोल के, कब्रिस्तान की जगह जो है वक्फ में रहने वाले ज़िम्मेदार अगर इंक्रोचमेंट किए तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा ये मुतालबा ये रहे अशरफ साहब, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसका सर्वे होना, डीसी सर्वे करना, उसके साथ जो है माइंस एंड जियोलॉजी वाले रहना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले रहना, और ये सर्वे होकर यहाँ के लोकल लोगों के साथ सर्वे होकर जो है कब्रिस्तान की जगह कब्रिस्तान को देना। यही हमारी यह है। चेयरमैन उनको बना लियो, नहीं तो उनको मिनिस्ट्रीज बना लियो, हम ना उससे कोई लेना देना नहीं है। जगह, अरे जबकि अब लोगों का कहना है कि शहर में जो कब्रिस्तान है पूरा हो गया है, एक के ऊपर एक खबर जारी है, तो अब इनके लिए जगह नहीं है यहाँ पे। तो जो जगह हमें दी गई उसे भी छीना जा रहा है, गलत है। ये बाउंड्री जो है ना, ये आप पीछे देखेंगे तो ये जो ये हुआ है बाउंड्री है, वो सीधे जो है ना उनकी बाउंड्री से मिल रही है, हमारे हिंदू भाइयों की बाउंड्री से मिल रही है। वो उनको दिया और ये जगह जो है ना हमें दिया गया है। ये जगह कब्रिस्तान में आ ही नहीं सकती, क्योंकि पहाड़ी जगह अलाट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ख़राब है, ये बी ख़राब है। ये जो है ज़मीन वो बी ख़राब है। बी ख़राब इंस्टीट्यूशन को दी जा सकती है, प्राइवेट लोगों को दी जा नहीं सकती। अब रहा यहाँ जो है ना, जब गांव में जो शहर में जो कब्रिस्तान था वो सब भर गए आप, इसलिए लोग अब तक खामोश रहे कि हमारे पास जगह है, वहाँ बात कर लेंगे। अब यहाँ ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ जाने की वो सोच रहे थे। जब यहाँ जाने की सोच के यहाँ आके देखा गया तो यहाँ सब ये सब लेआउट वगैरह आ गया है।
अब लोग ये समझते रहे कि चेयरमैन है भाई, चेयरमैन बचाएगा रहेगा, लेकिन जो चेयरमैन खुद अगर लूटा है तो और क्या हम बोल सकते हैं। वक्फ बोर्ड का स्टेट चेयरमैन अपनी कॉलेज बना लेता है भाई औकाफ की जायदाद में और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया है तो सर्वे कराओ, सामने खड़े होकर सर्वे कराओ। तो आपसे पहले ही कहा ना, हम इसका सारा ये करेंगे, सर्वे के लिए हम डिमांड करेंगे, सीएम के पास जाएंगे, सीएम साहब के साथ बैठेंगे और उनको बोलेंगे हम जाके देख के आ रहे हैं, ये वहाँ की हकीकत है। इसलिए जो है ना मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट जगह देने के बावजूद भी जो है ना तुम्हारा स्टेट का हेड, वक्फ बोर्ड का हेड जो चेयरमैन है वो खुद एनक्रोच करके वहाँ बैठा है। मुसलमानों को देना वो है ना सर्वे नंबर 11 में देना, वो है ना उन्होंने हया सब कुछ ऐसा नहीं, वो पोर्ट कैंसिल करा तो सर्वे नंबर 11 में हम ना उन्होंने सर्वे करा तो देव भी हम ना तब पूछ रहे हैं अनवर साहब को, और उसे अनवर साहब को क्या ही पूछ रहे नहीं। सर्वे नंबर 11 में हाँ नहीं ठहर जे बात करना पड़ता अनवर साहब कर दो। हाँ अब हमें क्या पूछ रहे मुसलमान आए थे और से हमारे मुसलमान में यहाँ वो इंशाल्लाह कौन भी आ रहे नहीं, इंशाल्लाह आती खबरस्तान की जगह तो हमारे ख़ास को लड़ रहे नहीं, हमें अवाम के वास्ते में बात उठाई सो अवाम के वास्ते में ये तो ना सो बात ही वो उन्हें माफ तो देना इन्हें, उन्होंने सर्वे करा देना अनवर साहब यतीस मांग करें सो में अनवर साहब आ तो हम ना सर्वे करा देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें क्या बता रहे हैं बोले तो बोर्ड है लेकिन नाम का बोर्ड है, यहाँ औकफ बोर्ड है ना, नाम का है। यहाँ औकफ बोर्ड के अंदर हमें लगभग 4-5 महीने से कंटिन्यू फिर रही, इसका क्या क्या दाखला है क्या है देव बोले तो क्या भी नहीं देते। अनवर बादशाह कैसा बोलते हैं कि जैसा बोलते हैं वैसा सुन के काम कर रहे हैं। हमें आरटीआई में भी दिए, इसका क्या है देव बोल को एक दाखला भी दिए नहीं, क्या भी नहीं, हमें किधर से दाखला पूरा काट ले। ये सर्वे नंबर आपको 11 है, यहाँ पोड़ कर को ही कौन अनवर बादशाह साहब पोड़ कर को 11 सर्वे नंबर को 25 बनाती। यहाँ इसके अंदर हिस्सा किसका भी नहीं, भाया का। ये गवर्नमेंट लैंड प्रॉपर आपको गवर्नमेंट लैंड वाले क्या करते हैं तो 6 एकड़ फर्स्ट हिंदू रुद्रभूमि को वास्ते देती जगह। बाद में यहाँ के जिम्मेदार हमला भी जगह होना अगर बोल को पूछने से बची सो जगह में 6 एकड़ क्या करती मुस्लिम कब्रस्तान के वास्ते देती। बीच में झड़ी एक गलाटा क्या भी होना नहीं बोल को सामने का दूर अंदेशा रखते हुए उन्होंने क्या करती 20 अड़ी रास्ता देती हैं। इसके अंदर हिंदू रुद्रभूमि और मुसलमान के कब्रस्तान के बीच में 20 अड़ी रास्ता आता। बस झरी मत तो चिलमे एक जगह अगर बोल को ये जगह है ना चिलमे का तो वो वहाँ दिखता है, देखो मेहरबानी से वो दिखाओ पहाड़ के ऊपर है ना, वो चिलमे बोलती हैं उससे, वो चिलमे वो वहाँ से 60 अड़ी है ना नीचे को क्या खाली जगह छोड़ को बचा 6 एकड़ हम ना अच्छी जगह 6 एकड़ देती। या जब वो 11 था सर्वे नंबर, ये सर्वे नंबर को 11 निकाल को पोड़ करा को 25 कराने की ज़रूरत क्या थी। ये अनवर बादशाह को कौन बोला 16 तू बना भाई 11 था 125 बना कर को, इसके अंदर भाई कौन पैदा हुआ। हम हयात साहब की जिक्र जाते नहीं, हयात साहब का उन्हें क्या तब कर लेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं कर बोल तहसीलदार रिटर्न लिख को दे के हयात साहब की कोई सी भी यहाँ दाखलाश नहीं है 1950 पोनों में 300 उसका दाखलाश नहीं है। तहसीलदार देखो है ना, हमें तो बनाने नहीं आता ना, हमारे पास कापीस है, कमेटी है, ये बाप दादा के ज़माने से वो कमेटी कंटिन्यू कर लेगा नहीं सो वो कमेटी वाले दारुल हुदा कमेटी बोल को है सो दारुल हुदा कमेटी वो आज तक ऑडिट नहीं है 10 साल से, वो भी हमारे पास कापी है ऑडिट कर को नहीं। ये जो 6 एकड़ जमीन भी वो उनके अंडर में चलती। सुनो क्या बोलती है, हमारी जगह कर को बोलते थे पहले से बोले कैसो क्या बोले तो ये हमारी जगह हमें दो छोड़ को 300 बोल को। यहाँ के दुर्ग वाले सब क्या समझ थे तो रहेंगा छोड़ो ठाकुर के खानदान वाले उन्होंने छोड़ को दिन कहते 6 एकड़ जगह बोलो कौन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे नहीं बोल रहे ना। इतने दिन से क्या कर रहे थे तुम्हें सभी कलेक्ट इलेक्शन के टेम्पो आती है जय बाबा हमें तुम्हारे इलेक्शन लेकर हमें क्या जी करें वफगोड़ के इलेक्शन को कौन की बोले ना जो उन्हें कौन की कीड़े पक्को मरती कर बोल को मालूम हो रहा है, उसके दिमाग नहीं उसे दीवाना उन्हें बोले ना कीड़ा पड़ को मरती कर बोल को। अब पढ़ रहे कीड़े साथ में बिठा लग फिर रहा सो पूजा कर रहे ना, हाँ कर लेंगे पूजा क्या तक करना मुझे अल्लाह के मर को जवाब देता हमारे मुसलमान हाँ हमारा लीडर करती ना उन्होंने समझना इसके औकात क्या बोल को पड़ तो मर जाती है बोल को खबरस्तान की पूरी जगह मारे तभी ने उसके साथ में फिर अनवर के बाद में दोनों जमीर अहमद साहब अनवर के साथ में थी और बोलती वक्फ की जरूरी जमीन कौन भी ठास वाला कीड़े पर तो मर जाता तो बोलती जमीर अहमद साहब यहाँ पूरी खबरस्तान उठाए तभी उसके साथ में फिरती उसे चेयरमैन बनाना उसे अध्यक्ष बनाना चाहिए तो है तो पूरा बेचना चलेना इनो कार में बैठ को उनके उसके फॉलोअर को उसके इनके बारे में इनके
इनके बारे में उन्हें किया था लड़ता कोरे बीड़ी पीता वो पीता कर बोल को उसे फ़ोन करती हूँ, उस वक्त में मैं साथ में रहता हूँ। वो वीडियो है, उसका वीडियो है। ज़मीर साहब बोलती हैं, साहब क्या बोलना उनको, उन्होंने बोलती कंसल्ट मिनिस्टर वफ मिनिस्टर को बोलते हैं, उन्हें बोलता मामा यहाँ सर्वे कराने को वास्ते बोल रही मामा बल्लक समझम को ही कर बोले तो हे क्या भी ना को छोड़ रहे सब भी करेक्ट है। अनवर साहब बहुत अच्छा करेक्ट है, सो वफ अदालत कर को हमारे साथ स्टेट में पूरा करेंगे थी। उसके बाद में हो रिकॉर्ड है वो बोले तो उनकी हालत ख़राब हो जाती। चित्रदुर्गा में भी वक्फ अदालत है? नहीं, वही बोलता रहा था आपको, पूरे स्टेट में वफ अदालत कर को ही। ज़मीर साहब क्यों जे चित्रदुर्ग में वफ अदालत करें, कहीं को तुमने हिम्मत नहीं? ठीक ठीक ठीक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ा अदालत हर ज़िले में कर को ही, ये चित्रदुर्गा में की नहीं कर को है एक। और एक इनमें बात बल्लक जगह ग्रांट्स डाली वो डाली ये डाली कर को बोलती हैं। आओ हमारे छोटा मकान खबरस्तान बाहरपेट में जाकर देखेंगे, खबरस्तान नहीं वीरान पड़ को है, ये रुपया ग्रांट्स न है वहाँ। हाँ ऐसे खरियों में बल्ला के खबरस्तान नहीं, काम भी फिंसिंग न है, काम भी ग्रांट्स नहीं आको है। हाँ खाली तुम्हें वोट कहाँ आता वहाँ ग्रांट दलाल को मैं ग्रांट दालिंग करके तुम्हें बोल डाले तो हाँ ये आदमियों को बेवकूफ़ मत बनाओ। मिनिस्टर साहब हो, चेयरमैन साहब हो, चाहे वफ़ के कोई जिम्मेदार हो, आओ शहरी चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करेंगे। खरियों में खबरस्तान के फिंसिंग नहीं हुए। हाँ आप जहाँ पर वोट पड़ता वहाँ पर ग्रांट डालते हैं 5 लाख 10 लाख, जहाँ पर वोट नहीं मिलता वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं, वहाँ देखने वाला नहीं है। अब खबरस्तान दार बोल तो काम पॉइंट कौन सा डालेंगे तो खबरस्तान दार तो जो ज़मीन देख रहे हैं ये खबरस्तान दार बता रही हम ना। अब वहाँ दलाल नहीं सो कौन सा काम्पाउंड उनके लिमिट बना तो लिमिट को डालनी काम्पाउंड खबरस्तान के वास्ते में डाल लेनी। खबरस्तान अचेले में वो चो अब हम बता रहे सो लिमिट बना तो अब उनको होना सो इनको 2 सेना 1 सेना दे डाली साहब, मुँह मुझ डाली यहाँ कौन सा हाथ जरा अटड़ता है कि उसे मुँह मुझ डाली। यहाँ हमें कौन सा तो भी मीडिया में क्या तो बात करना या तो प्रेस मीटिंग करने या तो भी करने देते नहीं। उनको पैसे दे डालती चुप रह जाती है, कौन भी क्या भी उठ रहे नहीं, आवाज़ नहीं उठाते। गवर्नमेंट वाले तक भी आवाज़ उठा डाले तो आवाज़ उठा डाले तो वहाँ दबा डालती सो कौन। अब यहाँ में मोहल्ले वाले चित्रदुर्गा वाले कौन आवाज़ उठा रही थी उनको वहाँ दबा डालती। तो क्या चाहते हैं साहब आखिर में? अब हमारा दवा साहब अनवर साहब अध्यक्ष हों दे, हमें उसे क्या भी रोट करे नहीं। हमारा खबरस्तान सर्वे नंबर 11 में मपा को 80/6 80/7 में जब आया ना वो डॉक्यूमेंट्स मपा तो इन्हें सर्वे कर दो दे डाल को तो वो भी तुम्हारा है कर तो बता डाला तो अनवर साहब को हमें मानती नहीं, ढोले तो फिरती होना तो उसे अनवर साहब को भाई की कहिए तो हमें लड़ रही तो खबरस्तान को सियासत कर रहे नहीं, इसमें हमें सियासत कर रहे नहीं, खबरस्तान के वास्ते में लड़ रही। मेरा नाम मोहम्मद जवादुल्ला शरीफ बाहरपेट का रहने वाला हूँ। ये 80/7 में जब हमारे नूरुल्लाह साहब मक्का मस्जिद के मुतवल्ली थे उन्होंने और हमारे खादर बादशाह साहब टीएम खादर बादशाह साहब और बहुत बड़े जाने माने वकील साहब सी अब्दुल रहीम साहब, इन्हों सब भी इनकी मौजूदगी में उनकी इसमें दरख्वास्त पर ये जगह अलाट हुई थी। 6 एकड़ अलाट हुई थी, खबरस्तान के अलाट हुई थी। अब इतने साल से हमें मालूम नहीं था। अनवर बादशाह साहब आए, अच्छी है, हमें इस्तकबाल करते हैं, हमारे गांव में आए, समझे हम तरक्की करते हैं, ये तरक्की करेंगे। अनवर बादशाह साहब तरक्की करते हैं, चेयरमैन हुए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हुए, इसके स्टेट के मेंबर भी हुए थे। वो अच्छी बात करें दे, मगर उनकी ज़िम्मेदारी में ऐसा काम हुआ है। वो जब चेयरमैन थे वो उनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने सब बचा को देना था। सो ये लेआउट किसने बनाया यहाँ पर? ये उनकी मिलजुल के उनके सब पार्टनर्स हैं, शायद अनवर बादशाह साहब के और उन्होंने सब 2-4 इसम के पार्टनर्स हैं शायद। आप ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान की जगह है? हाँ अब इसमें आप बोले ना सभी सर्वे करके सब बताए ना, सब देखा है ना। तो लेआउट और ये जो कॉलेज है वो कब्रिस्तान की जगह बनी है, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये सब अलाट हुआ था। अब ये इन्हों सब ऐसा कर लिए हैं, अब वो मालूम होना है। अशरफ साहब जो बोले हैं ना, इसके मुताबिक सर्वे करके अब हमारी कौन सी 6 एकड़ जगह है मुसलमानों की, ये बताना है। वो जगह मिलना है, वो जगह मिलना है। बताइए सर। अभी नहीं, यहाँ पर जो हम ना 80% में जो जगह दिए थे, सही सर्वे कौम को सामने रख ले को। हाँ अब तक का जो सर्वे हुआ करे ना, कोई भी कौम को रख ले को नहीं करे।
कौम को सामने रख ले को, पेपर को सही रख ले को, सही हाफिजरान को नहीं है रख ले को, मौजूदगी में सर्वे कराए तो इसकी हकीकत वाज़े होती। 6 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए और एक बात क्या है तो मेन बात है, अनवर बादशाह की ज़ाती मुखालिफत नहीं है हमारे पास। वो चाहे करोड़ों अरबों कमा दे, उनके बिजनेस में उन्होंने अरबों कमा दे, हमें कोई ये लेना देना नहीं। ये जो इंसाफ करना होगा, इंसाफ से अच्छी नीयत से उनके साथ ये कर सब भी इंसाफ करना। हाँ, इंसाफ करके ये सब जो हो रहा है उसकी रोक ठाक करके सही आदमी को बनाना है। मुन्ना कर बोल को हंसकन कल में छीनू समय हंच अब हमारी मांग इतनी सब पुराने हिसाब से सर्वे होना, पुराने हिसाब से आपके हिसाब से ना 86-87 के हिसाब से सर्वे करना, वो भी क्या इनके आदमी नहीं सर्वे करना सो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे होना, बट स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे होना, ऐसे बड़े अधिकारियों से होना। यहाँ को कौन की प्राइवेट सर्वे कर डाल को ये चेक कर को सही कर लगे तो हमें नहीं मानते। पुराने हिसाब से सर्वे होना। देखो परसों ये पूरा फोड़ी है, खड़ा करे सो आगो खड़ा करे जरूरत नहीं। पंप उन्होंने कांता पड़े होंगे, उन्होंने CM है PM होंगे, हमारे कौम का आदमी कौन की है करना है, हमने क्या होना सो खाली हमें मरे टाइम पर कब्रिस्तान उन्होंने ना बिल्डिंग बन लेंदे पूरा वो इसकी हमारे विधानसभा लेंदे। हमने खुशी की बात, हमारा आदमी भी मुसलमान का आदमी कौन की बड़ा कर उसके ऊपर जाती दुश्मन नहीं है हमारी, क्या भी नहीं है। दूसरी क्या भी जरूरत वगैरह जो बना है वो सब भी वो क्या है कानून के तौर पे, क्या कानून से क्या वो सर्वे में होता है कि वो बाग कहता है छोड़ को देना, हालांकि एक जगह होना हमने कोसा की कांग की सब प्रूफ है, बहुत कांग की दूसरी जगह दिलाती वो नहीं है। नहीं अगर वो कांग की दिखाती क्या की हो गया, गलती हो गई क्या की होगी कर जगह अगर वो 6 एकड़ देख रहा, अरे कांग दिखाती सब क्या गाँव के पर 20 किलोमीटर लग जग गढ़ती मुर्दे को। गाँव में हार्ट ऑफ सिटी है, कॉलेज बनी है यहाँ पर, इतनी बड़ी कॉलेज बनी है, कानून से बढ़कर क्या बना, फिर जो कानून से बढ़कर क्या भी नहीं ना साहब। अगर वो चाहते हैं कि भाई दूसरी जगह दे देंगे कब्रिस्तान को तो ले, वो प्रूफ होंगे साहब, फर्स्ट प्रूफ होंगे। अब वैसा कहता रहा तो उन्होंने बोले जाता था 4 महीने के पीछे बोले जाता नहीं भी वो क्या है करेंगे, क्या तब गलती रही तो मैं क्या तब आ रहा तो ये कर ले तू कर को, तब बोलना था उन्होंने, परसों बोली उन्होंने हम एक इन जगह हो तो अभी ओपन स्टेटमेंट कांग की बेड को बात करने का ना भाई, परसों ओपन से ही उन्होंने 4 महीने पहले 4-5 रोज पहले तब भी बोलना था, पहले तखत को एक लेवल को आ जाता था।